स्वागत है एक बार फिर से सभी दोस्तों का आफ्टर इफेक्ट की एक और नई क्लास में। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट का बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। तो अब आज से आपकी वीडियोस और एनिमेशंस नॉर्मल से प्रोफेशनल फील देने लगेंगे। तो दोस्तों अभी हम समझ रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स को, और आफ्टर इफेक्ट्स का नाम ही इफेक्ट्स की वजह से फेमस है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स होते क्या है। बेसिकली इफेक्ट्स ऐसे टूल्स होते हैं जो किसी भी लेयर का लुक या फिर बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे कि कुछ इफेक्ट्स जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में आपने यूज भी किया होगा। ब्लर इफेक्ट ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट दिखाता है, ग्लो इफेक्ट जो कि शाइनिंग लाइट हमें देता है, और ड्रॉप शेडो जो कि शेडो क्रिएट करने के काम में हम लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इफेक्ट्स सिंपल ऑब्जेक्ट को सिनेमैटिक और अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो जब हम आफ्टर इफेक्ट्स का यूज कर रहे होते हैं तो इफेक्ट्स हमें कहां पर मिलते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपल राइट साइड में जाना है एंड यहाँ पर जो एरो का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको मिल जाते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। या तो आप यहाँ से आकर के इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ही एक्सेस नहीं होते हैं तो सिंपल आपको टॉप बार में जाना है, विंडो पर क्लिक करना है एंड विंडो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है इफेक्ट एंड प्रीसेट, जिसकी शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं। Ctrl+5 अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल ओपन हो जाता है। तो या तो आप यहाँ से ओपन करें या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं इफेक्ट और प्रीसेट पैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहीं से सारे इफेक्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉपुलर इफेक्ट्स को समझने वाले हैं जो कि मैक्सिमम केसेस में यूज किए जाते हैं, अधिकतर टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, अधिकतर इफेक्ट क्रिएट करने में यूज किए जाते हैं। तो तमाम सारे इफेक्ट्स अप्लाई करने से पहले हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेंगे। एक वीडियो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी टाइमलाइन पर एंड इसका जितना पार्ट हमें चाहिए उतना पार्ट हम कट करेंगे। कट करने के लिए सिंपल आपको अपनी लेयर पर क्लिक करना है एंड Ctrl+Shift+D आपको प्रेस करना है, और जो आपकी क्लिप है, जो आपकी लेयर है, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। सिंपल आगे का जो पार्ट है अगर अनवांटेड है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करके, एंड जितना पार्ट आपको रखना है सिंपल आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें अपना वर्क एरिया यहाँ से डिसाइड करना है। लाइक हमें चाहिए कि अपना वर्क एरिया केवल 5 से 6 सेकंड का ही रहे, एंड जो क्लिप है इसका भी हम स्केल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एस प्रेस करेंगे, स्केल विजिबल हो जाता है एंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला और मोस्ट यूज्ड इफेक्ट है ब्लर इफेक्ट। और ब्लर इफेक्ट की जब भी बात की जाती है तो ब्लर इफेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल जो इफेक्ट होता है वो होता है गॉसियन ब्लर। तो सबसे पहले इसके लिए सिंपल आपको अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर आ जाना है। सिंपल हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पर सर्च करने वाले हैं ब्लर। तो सबको हम यहाँ पर ऑफ करते हैं एंड जो ब्लर हमें चाहिए केवल हम उसी को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ब्लर एंड शार्पन के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं एंड यहाँ भी हम इसको ऑफ करते हैं। देन उसके बाद आपको इमर्सिव वीडियो के अंदर भी VR ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी हम ऑफ करते हैं एंड यहाँ पर एक ब्लर आपको मिलता है गॉसियन ब्लर जिसका हमें यूज करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और लेयर पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ये ब्लर हमने यूज किया है अपनी जो वीडियो फुटेज है उसके ऊपर। अब जैसे आप यहाँ पर ब्लर या फिर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं अपने किसी भी लेयर पर, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल भी दिखाई देता है जहाँ पर आप उस इफेक्ट की कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इस पैनल को डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर ब्लर इफेक्ट दिखाई दे रहा है गॉसियन ब्लर। अगर हम यहाँ से इसकी ब्लरनेस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो अपनी जो क्लिप है वो कुछ इस तरीके से ब्लर होती हुई नजर आती है। जितना ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ज्यादा ब्लर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप कंप्लीट पूरी की पूरी फुटेज देखिए तो कंप्लीटली ये ब्लर हो चुकी है। अगर वापस से डिक्रीज करते हैं तो नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। अगर 0 यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, यानी कि जो भी ब्लर था वो बिल्कुल यहाँ से हाइड हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप गॉसियन ब्लर का यूज करें। अगर आपको कोई फोकस इफेक्ट बनाना है तो आप वहां पर भी ब्लर का यूज कर सकते हैं। डेप्थ अगर आपको फील देनी है किसी भी फुटेज के अंदर तो भी आप ब्लर का यूज कर सकते हो। स्मूथ ट्रांजेक्शंस अगर आपको क्रिएट करने हैं तो भी आप ब्लर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक या फिर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट्स को बाकी लर्नर्स भी देखें, उस पर डिस्कशन हो, एक्सपर्ट्स उसका जवाब दे, तो आप इस वेबसाइट में स्किल स्पेस पे जाके कम्युनिटी सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ही के फील्ड के बाकी सारे लोगों ने जो सवाल डाले हुए हैं वो सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। बस आपको टाइटल डालना है, जैसे कि मैं टाइटल डालता हूँ वीडियो रेटिंग या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि हमें आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड कोई सवाल करना है। एंड यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपना सवाल, अपना क्वेश्चन जो भी हमें पूछना है। विजिबिलिटी आप यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं, इससे आपके जो सवाल होते हैं उनको बाकी सारे लोग भी देख पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे। एड क्वेश्चन पे क्लिक करते ही आपका सवाल यहाँ पर एड हो जाता है। अब इसका जवाब आपको कैसा मिलेगा उसको देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर आना है, माई डैशबोर्ड में क्लिक करना है एंड यहीं पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जो जो सवाल आपने पूछे हैं वो सारे सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड उसकी डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कब ये ड्रॉप किया था। यहाँ से देख सकते हैं कितने रिप्लाई उस पर आ चुके हैं एंड व्यू रिप्लाई पे क्लिक करके उसका जवाब आप यहाँ से
देख सकते हैं। तो कम्युनिटी सेक्शन में आकर के अपने फील्ड को सिलेक्ट करो, अपने क्वेश्चंस, आइडियाज और डाउट बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। अब नेक्स्ट इफेक्ट आता है ग्लो इफेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के अराउंड लाइटिंग क्रिएट कर देता है। तो सिंपल, आपको सबसे पहले जाना है अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर एंड यहाँ पर सर्च करना है ब्लर की जगह पर ग्लो। जैसे ग्लो इफेक्ट सर्च करेंगे यहाँ पर ग्लो इफेक्ट आपको दिखाई देता है लाइक वी आर ग्लो एंड ग्लो। तो सिंपल, आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टेक्स्ट के लेयर पर एंड जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आपके टेक्स्ट के अंदर एक ग्लो आपको दिखाई देता है। मतलब टेक्स्ट आपका ग्लोइंग फील दे रहा है। ये विदाउट ग्लो इफेक्ट के टेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप ग्लो इफेक्ट इसमें अप्लाई करते हो तो कुछ इस तरीके से ग्लो इसमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर ग्लो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आप कंप्लीटली इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ग्लो की रेडियस आप चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी इसकी आप चेंज कर सकते हैं और ये सब काम आप कर सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आकर के, जो कि आपको लेफ्ट साइड में ये पैनल नजर आ जाता है। गाइस, जिस भी लेयर पर आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे वो तमाम सारे इफेक्ट्स आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर ही दिखाई देने वाले हैं। अगर एरो के बटन को हम यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दे तो कंप्लीटली ग्लो के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी हाइड हो जाती है। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज देखनी है तो वापस से आपको क्लिक करना है, सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है। तो यहाँ से आप इस ग्लो इफेक्ट की रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं, रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। रेडियस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ग्लो स्पीड ज्यादा होगा और अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा। तो आप इस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। ग्लो इफेक्ट का यूज कब किया जाता है? गाइस, ग्लो इफेक्ट का यूज हम कर सकते हैं नियॉन टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, सिनेमैटिक टाइटल्स अगर आपको क्रिएट करना है, लाइट इफेक्ट आपको क्रिएट करना है या फिर गेमिंग एडिट अगर आप करते हैं तो ग्लो इफेक्ट का आप यूज उसमें कर सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर देखोगे तो ग्लो इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एडिट्स में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है जिसका नाम है ड्रॉप शेडो। बेसिकली ड्रॉप शेडो का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे शेडो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे कोई और एलिमेंट हो। तो सिंपल, आपको इसके लिए जाना है इफेक्ट और प्रीसेट्स के अंदर एंड यहाँ पर सर्च करना है आपको ड्रॉप शेडो। जैसे आप ड्रॉप शेडो सर्च करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देता है पर्सपेक्टिव के अंदर ड्रॉप शेडो। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टेक्स्ट पर या फिर किसी भी एलिमेंट पर जिस पर आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर ड्रॉप शेडो की कंप्लीट प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आपको दिए गए लाइक ओपेसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, सॉफ्टनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली डिस्टेंस जो होता है ये शेडो की पोजीशन को कंट्रोल करता है कि शेडो कितनी दूरी पर रहने वाली है। जस्ट इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्शन का, शेडो किस डायरेक्शन में रहने वाला है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जिस भी डायरेक्शन में आपको शेडो चाहिए अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेसिटी से आप अपने शेडो की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कितना ज्यादा शेडो आपको दिखाई देगा, कितना कम आपको दिखाई देगा, वो ओपेसिटी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड शेडो चाहिए तो उसके लिए आप ओपेसिटी 100% पर रखिए, अगर कम चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है सॉफ्टनेस, तो सॉफ्टनेस का यूज करके आप शेडो को स्मूथ बना सकते हैं। लाइक जो हार्ड शेडो आपको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अब शेडो का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? लाइक अगर कोई भी टाइटल आप क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफेशनल टाइटल आप बना रहे हैं तो उसमें आप शेडो का यूज कर सकते हैं। यूआई डिजाइन के अंदर शेडो का यूज कर सकते हैं। अगर किसी लेयर में डेप्थ देना चाहते हैं तो आप शेडो का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिनेमैटिक टेक्स्ट क्रिएट करने हैं तो उसमें भी आप शेडो का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो कि हम यूज करते हैं एंड मैक्सिमम यूज किया जाता है किसी भी वीडियो को एडिट करने में या फिर कोई भी प्रीसेट्स क्रिएट करने में। और जब भी आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर लेते हो किसी भी लेयर पर, उसको कंट्रोल करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल पैनल में तमाम सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर हमने किसी भी लेयर पर वो इफेक्ट अप्लाई किया है तो उसके लिए हमको उस लेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। उस लेयर पर जैसे आप क्लिक करेंगे इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर उस लेयर पर जितने भी इफेक्ट लगे हुए हैं उनके सारे कंट्रोल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि अपनी वीडियो वाली लेयर पर हमने ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो ब्लर इफेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ से इस लेयर पर जो भी ब्लर आपने लगाया है, जो इफेक्ट आपने लगाया है उसको कंप्लीटली आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल कई सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, क्या एक लेयर पर हम मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट लेयर पर हमने सबसे पहले अप्लाई किया है ग्लो इफेक्ट, देन उसके बाद किया है ड्रॉप शेडो। अगर ग्लो इफेक्ट को हम यहाँ से ऑफ कर दे यानी कि हाइड कर दे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दो इफेक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट ग्लो एंड सेकंड ड्रॉप शेडो। तो इस तरीके से आप किसी भी एक लेयर पर एक नहीं बल्कि दो नहीं, दो से ज्यादा भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सेम लेयर पर आप ग्लो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्लर भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे इफेक्ट्स आप अप्लाई करते जाते हो इफेक्ट्स हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसेस होते हैं, तो ऑर्डर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाना है उसे मैं ऊपर रखो और जो इफेक्ट कम दिखाना है उसे आप नीचे रखो। और इफेक्ट कंट्रोल में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, लाइक इफेक्ट के साइड में एक इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। और जब भी हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में देखते हैं तो सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। हर इफेक्ट के साइड में एक इफेक्ट्स का आइकन आपको नजर आ जाता है। अगर किसी भी इफेक्ट को आपको डिसेबल करना है तो सिंपल इसे ऑफ कर दे, अगर एनेबल करना है तो इसे ऑन कर दे। जैसे कि टेक्स्ट लेयर के अंदर हमने दो इफेक्ट ऐड किया है, ग्लो इफेक्ट एंड ड्रॉप शेडो इफेक्ट। अगर ग्लो इफेक्ट हम हाइड करें तो सिंपल इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, ग्लो इफेक्ट अपना हाइड हो चुका है, केवल और केवल ड्रॉप शेडो आपको दिखाई देगा। अगर ड्रॉप शेडो को भी हाइड करें तो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ड्रॉप शेडो भी यहाँ से हाइड हो जाती है, केवल ग्लो इफेक्ट चाहिए तो हम इसे ऑन कर लेंगे।
तो बेसिकली यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीटली ग्लो इफेक्ट को बिल्कुल रिमूव करना है तो आप रिसेट कर दे। रिसेट करने के बाद जो पहले वाली स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पर आपके पास आ जाती है। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस ग्लो इफेक्ट आपका नजर आ जाता है। अब मान लो कि आपने कुछ इफेक्ट्स गलती से अप्लाई कर लिए हैं, अब आपको उनको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपल उस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे वो इफेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली हम वापस लेकर के आते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अब आ जाता है अपना मेन पार्ट कि कोई इफेक्ट जो हमने अप्लाई किया है, किसी भी लेयर पर हमने इफेक्ट को अप्लाई किया है, क्या उस इफेक्ट को हम एनिमेट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हर वो प्रॉपर्टीज जिस पर आपको स्टॉपवॉच आइकन दिखाई देता है उस प्रॉपर्टी को आप एनिमेट कर सकते हैं। एंड वापस से हम क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं किसी भी इफेक्ट को। सबसे पहले वीडियो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी टाइमलाइन पर एंड इसे कट कर लेंगे जितना पार्ट हमें चाहिए। स्केल इसका बढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाकर के ब्लर यहाँ से सर्च करेंगे। गाजियन ब्लर हमें चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हमें कहां पर ब्लर यूज करना है वो हम यूज करने वाले हैं की फ्रेम्स के माध्यम से। मतलब इस ब्लर इफेक्ट को हम एनिमेट करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं एंड हमें चाहिए कि यहाँ से ब्लर इफेक्ट अपना अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए प्ले हेड हम इस सिचुएशन पर ला करके रखेंगे जहां से हमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है। एंड देन उसके बाद ब्लरनेस पर हम क्लिक करेंगे यानी कि की फ्रेम ऐड करेंगे एंड कुछ सेकंड्स आगे आते हैं। देन उसके बाद ब्लर की प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं जितना हमें ब्लर करना है एंड इसे प्ले करके देखें तो कुछ इस तरीके से भी ब्लर अपना अप्लाई हो जाता है। अगर इस ब्लर को आपको स्मूथ करना है तो सिंपल जो की फ्रेम्स आपने ऐड किए हैं उनको सिलेक्ट करना है। उसके लिए अपने लेयर पर आपको क्लिक करना है एंड अपने कीबोर्ड में यू प्रेस करना है। जैसे आप यू प्रेस करोगे तो जो प्रॉपर्टीज पर आपने की फ्रेम्स लगाए हैं वो सारे की फ्रेम्स आपके विजिबल हो जाते हैं। सिंपल उनको सिलेक्ट करना है, F9 आपको प्रेस करना है। जैसे F9 प्रेस करोगे इजी इसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड ये ब्लर अब आपका काफी स्मूथ हो जाता है। तो अभी हमने इस फुटेज पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर लिया है। अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल पर जाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें कोई भी एक टेक्स्ट टाइप करना है। हमने एक ये टेक्स्ट टाइप कर लिया है एंड अभी के लिए इफेक्ट कंट्रोल पैनल की मुझे नीड नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब एंकर पॉइंट को सेंटर लाने के लिए कंट्रोल Alt होम बटन पर प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाता है। देन उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करना है। प्ले करके देखते हैं कि हमें टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। स्केल की पोजीशन पर क्लिक करेंगे एंड स्केल को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाते हैं। लाइक हमें टेक्स्ट चाहिए यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे यानी कि स्प्लिट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे। आगे वाला जो स्प्लिट पार्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे। पीछे का जो अनवांटेड पार्ट है इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम अपनी जो टेक्स्ट लेयर है इस पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट और प्रीसेट में जाकर के यहाँ से एक इफेक्ट और प्रीसेट का यूज करेंगे। लाइक अभी के लिए हमें चाहिए यहाँ से एक एनिमेशन, टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ से एनिमेट इन पर जाते हैं। या तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं की फ्रेम्स ऐड करके या फिर आप यहाँ से रेडीमेड जो प्रीसेट्स होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। स्लो फेड ऑन अभी मैं यूज करता हूँ, बट यहाँ पर जो ये फेड ऑन होता है ये थोड़ा सा टाइम के बाद होता है। तो सबसे पहले इसके की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यू प्रेस करेंगे, की फ्रेम्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़ा सा इसको करीब लेकर के आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड F9 इजी ताकि अपना जो मोशन है वो ज्यादा स्मूथ दिखाई दे। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम इसकी कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसके लेयर की कॉपी हो जाती है। जो ऊपर वाली लेयर है इसका हम कलर चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए रेड। एंड अब यहाँ पर हम मास्क का यूज करने वाले हैं जो अपनी टॉप लेयर है उस पर। सिंपल इसके लिए पेन टूल का मैं यूज करने वाला हूँ। एक छोटी सी शेप हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एक मास्क शेप जो अपनी सबसे टॉप वाली लेयर है इसको हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको मास्क की प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो मास्क फर्स्ट हमें ओपन करना है एंड मास्क पाथ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। लाइक जहां से हमें इसको ऐड करना है, लाइक यहाँ से ये स्टार्ट हो। मास्क पाथ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा आगे आते हैं कुछ सेकंड्स एंड देन इसके बाद मूव टूल पर यानी कि सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे एंड इसको आगे ट्रेवल कराएंगे। प्ले करके देखें, F9 करेंगे ताकि और स्मूथ नजर आए। अब इसकी प्रॉपर्टी में हम फेदर को एडजस्ट करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा और स्मूथ नजर आए। अब जो मास्क हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा ग्राफ को भी एडजस्ट हम कर सकते हैं एंड हाइड करेंगे। अब हम चाहे तो जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। लाइक जो यहाँ पर आपको ये शाइनिंग पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम वाइट कर सकते हैं एंड जो अपनी टेक्स्ट की लेयर है इसको हम रेड कर सकते हैं। अगर प्ले करके देखें तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें मिल रहा होता है जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सबसे पहले जितने भी प्रॉपर्टीज हमें शो हो रही है उनको सबको हाइड कर देंगे। सिंपल कीबोर्ड में यू बटन प्रेस करेंगे तो ये सब हाइड हो जाते हैं। एंड अब इसको वापस से प्ले करके देखते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट अपना बन चुका है, लेकिन हमें कुछ और भी यहाँ पर करना है। लाइक जो टेक्स्ट है इसमें हमें शेडो का यूज करना है। तो नीचे वाले जो टेक्स्ट लेयर है उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद वापस से हम आते हैं अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर एंड यहाँ से शेडो एंड ड्रॉप शेडो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद यहाँ से हम शेडो को एडजस्ट करेंगे। तो इस क्लिप के अंदर कुछ इफेक्ट्स एंड कुछ प्रीसेट्स हमने अप्लाई किए हैं एंड कुछ ही आउटपुट अपने को यहाँ पर मिलने वाला है।
अब इसमें हम कुछ काम और करने वाले हैं, लाइक जो अपनी सबसे नीचे वाली लेयर है यानी कि जो बैकग्राउंड की लेयर है उसका हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम करने वाले हैं। जब हम 3 सेकंड्स पर आ जाते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हम उसकी कम कर देंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको टी प्रेस करना है, ओपेसिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, फर्स्ट की फ्रेम ऐड करना है एंड कुछ सेकंड्स आगे जाकर के यहाँ पर सेकंड की फ्रेम ऐड कर देना है एंड ओपेसिटी को कम कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड सिंपल काम वही करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद F9 प्रेस कर देना है ताकि स्मूथ हो जाए। तो अब ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। अब हम थोड़ा सा काम और करने वाले हैं, लाइक जो 2 टेक्स्ट लेयर अपने पास यहाँ पर मौजूद है दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके हम इनको प्री कंपोज कर देंगे एंड ओके कर देंगे। लाइक जब ये प्री कंपोज हो जाती है तो हम इस लेयर पर कुछ की फ्रेम्स ऐड करने वाले हैं, लाइक हम अब स्केल यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सिंपल SM प्रेस करेंगे, स्केल यहाँ से ओपन हो जाता है, एक की फ्रेम ऐड करेंगे, कुछ सेकंड्स के बाद आकर के सेकंड की फ्रेम भी ऐड करेंगे जो कि हम स्केल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लाइक इतना स्केल को बढ़ाएंगे एंड काफी स्मूथ ये चलने वाला है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड F9 जो आगे वाला की फ्रेम है इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं। अब सारे इफेक्ट वगैरह ऐड करने के बाद अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट अपने सामने आता है। तो गाइस प्रीसेट्स जो होते हैं वो रेडीमेड एनिमेशन और इफेक्ट्स होते हैं जिनका आप यूज करके कोई भी प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इफेक्ट और प्रीसेट्स के ऑप्शन में जब आप आ जाते हैं तो सबसे टॉप में ही आपको मिल जाते हैं एनिमेशन प्रीसेट्स, जिसके अंदर कुछ पॉपुलर आपको एनिमेशन प्रीसेट्स मिल जाते हैं लाइक फेड इन, टाइपराइटर, जूम, ब्लर या फिर स्पिन। इन सब इफेक्ट्स का आप यूज कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को और अच्छा बना सकते हैं। सिंपल किसी प्रीसेट को सिलेक्ट करना है एंड उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिस भी लेयर पर आपको अप्लाई करना है और ऑटोमेटिक एनिमेशन आपका अप्लाई हो जाता है। अब दिमाग में जो सवाल आता है वो ये आता है कि क्या जो एनिमेशन हमने बनाया है क्या हम उसे भी प्रीसेट में सेव कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप उसे सेव कर सकते हैं, उस इफेक्ट को आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए। इसको सेंटर में लेकर के आते हैं एंड यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्केल पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, कुछ सेकंड्स आगे आएंगे एंड स्केल को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। देन फिर कुछ सेकंड्स आगे आएंगे, वापस हम इसको कम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम इज कर देते हैं। स्केल पर सारे की फ्रेम्स ऐड करने के बाद ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम चाहते हैं कि जो एनिमेशन हमने इस वक्त यहाँ पर क्रिएट किया है इसको हम एज ए प्रीसेट सेव कर ले और कभी भी किसी भी टेक्स्ट पर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले उसके लिए सिंपल आपको जिस भी पोजीशन पर आपने की फ्रेम्स ऐड किए हैं जिसको आप सेव करना चाहते हैं उस पोजीशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको टॉप में आ जाना है एनिमेशन पर एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एनिमेशन प्रीसेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको जिस भी नाम से आपको प्रीसेट सेव करना है वो नाम यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि हम चाहते हैं स्केल, जूम इन एंड इसको हम सेव कर देंगे। अब जो भी लोकेशन पर आप इसको सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर आप सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पर सेव करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये अपना प्रीसेट सेव हो चुका है। अब हमें एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेनी है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो प्रीसेट ऐड करके देखें। सिंपल टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, एक एनिमेशन या कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। सेंटर में लेकर के आते हैं। अब हमें प्रीसेट ऐड करना है तो उसके लिए हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर एंड सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है एनिमेशन प्रीसेट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 फोल्डर्स आपको दिखाई देते हैं, प्रीसेट एंड यूजर प्रीसेट। तो हमें जाना है यूजर प्रीसेट में क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर प्रीसेट क्रिएट किए वो यहीं पर सेव होने वाले हैं। तो ये रहा अपना स्केल, जूम इन का। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड प्ले करके देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से एनिमेशन बना करके उसे प्रीसेट के रूप में सेव भी कर सकते हैं, एज ए प्रीसेट आप उसे सेव भी कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक इफेक्ट एंड प्रीसेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।